चांदनी रात, दूर पहाड़ों के पीछे से धुंधलका उठ रहा है। हरीश नागलोक की सीमा के पास खड़ा है। हवा में अजीब सन्नाटा है। हरीश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ये जगह कुछ तो है यहाँ। सांपों की फुफकार नहीं, मगर डर जरूर है। एक धुएं जैसी आकृति आकाश से नीचे उतरती है। वो है कालनाग। कालनाग गहराई से गूंजती आवाज में, मनुष्य नहीं रहे। हरीश चौंकते हुए, तुम कौन हो? ये कौन सी शक्ति है जो अंधकार को निगल रही है? कालनाग, मैं वही हूँ जिससे नाग माता भी कांपती थी। मैं कालनाग हूँ, काल का स्वामी, छाया का रचयिता। हरीश, मैं नाग माता का रक्षक हूँ। तुम्हारी छाया यहाँ नहीं टिक सकती। कालनाग हंसते हुए, रक्षक या भ्रमित योद्धा? देखो अपने भीतर के साथ हो या नागों के? हरीश गुस्से से, मैं उनके साथ हूँ जो संतुलन में विश्वास करते हैं। तुम विनाश हो। कालनाग धीरे धीरे हर दिशा में छाया नाग भेजते हुए, तो आओ देखता हूँ तुम्हारा संतुलन, जब मेरी छाया तुम्हारी आत्मा को निगलेगी। आसमान में बिजली कड़कती है। कालनाग की छायाएं हवा में लहराने लगती हैं। हरीश अपने गले का ताबीज थामता है और युद्ध शुरू होता है। नागमाता और स्वर्णा की गुप्त मंत्रणा संवाद शैली में। दृश्य 2, नागलोक की गुप्त गुफा, जहां केवल नागमाता ही प्रवेश कर सकती हैं। चारों ओर हरी नीले जादुई दीपक जल रहे हैं। जलती मोमबत्तियों से गुफा की दीवारों पर नागों की प्राचीन चित्रकारी दिख रही है। स्वर्णा धीरे से गुफा में आती है। स्वर्णा घुटनों पर बैठती है। माता, कालनाग लौट आया है। उसकी छायाएं पहाड़ी गांव तक फैल चुकी हैं। नाग माता आंखें बंद कर ध्यान में। मैं जानती थी, उसकी सांसें अब फिर से हवा में घुल रही हैं। स्वर्णा, लेकिन हम अकेले क्या कर सकते हैं? कई नागकुल अब भी उसे सच्चा नाग मानते हैं। नाग माता धीरे से आंखें खोलती हैं। कालनाग शक्ति है, पर अधूरी। वो केवल डर और अंधकार का प्रतिनिधि है, और डर स्वर्णा सबसे आसानी से फैलता है। स्वर्णा, तो क्या हम युद्ध करेंगे? नाग माता, युद्ध से पहले आत्मा को जगाना होगा। हरीश को, जो अब हमारे बीच की कड़ी है, उसे निर्णय लेना होगा। कौन सा रक्त उसमें उबलता है, नाग का या मानव का? स्वर्णा धीरे से, और अगर वो कालनाग के पास चला गया? नाग माता कड़े स्वर में, तो उसे रोकने वाली मैं नहीं, तुम होगी। स्वर्णा चौंकती है। उसकी आंखों में विश्वास और भय साथ साथ चमकते हैं। स्वर्णा, पर मैं तो आपकी छाया मात्र हूँ। नाग माता धीरे से हाथ उसके सिर पर रखती हैं। छायाएं अंधकार नहीं होती स्वर्णा, वे सिर्फ उस प्रकाश की याद दिलाती हैं जो खो गया है। गुफा में अचानक एक नाग दीपक बुझ जाता है। संकेत है कि कालनाग अब और करीब है।